तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात चल रही थी। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्यूब की बात करते हैं। क्यूबॉइड में क्या था? तीनों डायमेंशन जो लेंथ विड्थ और हाइट थी वो अलग अलग थे। किसमें? क्यूबॉइड में। लेकिन क्यूब में क्या होगा? क्यूब में लेंथ विड्थ और हाइट तीनों L इक्वल टू बी इक्वल टू एच तीनों बराबर होंगे। ऑल थ्री साइड्स इन क्यूब आर इक्वल। क्यूब में तीनों साइड बराबर होंगे। तो ये अपना हो गया क्यूब। तो क्यूब में क्या होगा? ये तीनों साइड बराबर होंगी। ए अगर तीनों साइड ए है, हम साइड को ए मान लेते हैं। वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब? ए तो अगर क्यूब की साइड ए है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। इसमें 6 सरफेस हैं क्यूब में। अगर हम लूडो की गोटी लें, लूडो मतलब डाइस लें, तो उसमें 6 सरफेस होंगी। एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर 6 सरफेस हो जाएगी। अगर हम कुछ देर के लिए इसको हम क्यूब एज्यूम कर लें, अभी तो क्यूबॉइड जैसा है क्योंकि तीनों डायमेंशन अलग अलग हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ बड़ी वाली होगी तो लेंथ विड्थ और हाइट तो तीनों अलग अलग हैं। तभी ये अभी क्या है? क्यूबॉइड है, लेकिन मान लेते हैं तीनों बराबर है। तो एक सतह ये, एक ये, 2 3, एक पीछे 4, एक इधर वाली 5 और एक इधर 6 सतह हैं। 6 सरफेस का एरिया निकाल लें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो नीचे वाला तो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होगा साइड इंटू साइड, साइड ए है ए इंटू ए स्क्वायर, ये पहली सरफेस का उतना ही ऊपर होगा तो 2a स्क्वायर, उतना ही इधर वाला होगा क्योंकि सब साइड बराबर है। तो ये भी ए होगा, ये वाली भी साइड ए होगी, ए इंटू ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर उतना इधर होगा, 4 स्क्वायर उतना पीछे होगा, उतना इधर होगा। सभी एरिया बराबर होंगे। तो एक सरफेस का ए स्क्वायर तो 6 सरफेस का हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर निकालें तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें। ये 3D फिगर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके एक वर्टेक्स पे खड़े हो जाऊं, एक सिरे पे खड़े हो जाऊं, इससे 1 2 3 डायमेंशन निकले हैं तो 3D फिगर है। और 3D फिगर है तो इसका वॉल्यूम भी निकलेगा। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेशन अगर देखें, डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, ये फिगर अपने अंदर जितनी भी जगह रखा होगा, जितनी भी जगह ये अपने अंदर रखा होगा, इस जगह को
इस स्पेस में ये जो भी स्पेस अपने अंदर ऑक्यूपाई किया है, तो इस स्पेस ऑक्यूपाइड को वॉल्यूम कहेंगे। ये 3D स्पेस, ये जो खाली जगह है, जितनी भी स्पेस ये ऑक्यूपाई किया है, स्पेस occupied by a object is the volume of object। जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है ऑब्जेक्ट, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। अच्छा, अब हम क्यूब का वॉल्यूम निकालने चलें, तो अगर ये लेंथ a है, विड्थ भी a होगी और हाइट भी इसकी क्या होगी, a होगी, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ की जगह पे a रखेंगे, विड्थ की जगह पे भी a रखेंगे, हाइट की जगह पे भी a रखेंगे, तो ये a क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब, वेयर a इज द क्यूबॉइड का वॉल्यूम था L इंटू बी इंटू एच। और अगर a क्या है, उसकी साइड है, अगर साइड मीटर में है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। साइड अगर मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम की यूनिट। मतलब वॉल्यूम जिसमें नापेंगे वो यूनिट होगी। तो वॉल्यूम काहे में नापेंगे, मीटर क्यूब में। जैसे कपड़ा नापते हैं तो हम बोलते हैं 5 मीटर का कपड़ा दे, ये थोड़ी बोलते हैं 5 मीटर क्यूब का कपड़ा दे दो। तो लंबाई जब नापनी होती है या चौड़ाई या ऊंचाई, तो मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं। लेकिन स्पेस अगर नापना, स्पेस काहे में नापेंगे, स्पेस मीटर क्यूब में नापेंगे। तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ना बोलें, हाँ ये ऐसा ही यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है वॉल्यूम नापने की, वो मीटर क्यूब है। हाँ, अगर साइड इसकी सेंटीमीटर में होती तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो जब यूनिट मल्टीप्लाई में होती हैं, गुणा में होती हैं, तो इनकी पावर जो है 1 1 1 1 जुड़ जाएगी। तो मल्टीप्लाई में अगर यूनिट है तो पावर जुड़ जाती है। अगर सेम यूनिट है, तो ये मीटर 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 सेम यूनिट है, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। तो जिस यूनिट में लेंथ विड्थ हाइट या इसके साइड दी होगी क्यूब की या क्यूबॉइड की, उस यूनिट का क्यूब लग जाता है वॉल्यूम निकालने में। तो अगर लेंथ मिलीमीटर में है, विड्थ भी मिलीमीटर में है, हाइट भी मिलीमीटर में है, तो ये मिलीमीटर क्यूब हो जाएगी इसकी यूनिट। तो जिस यूनिट में लेंथ विड्थ हाइट दी होगी उसका क्यूब चढ़ जाएगा उसके वॉल्यूम में। अब हम देखने जा रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर इसको समझें अगर, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को ऐसे मोड़ दें, तो ये जो आकृति बनी यही सिलेंडर हमें यूज़ करना है, यही सिलेंडर हमें पढ़ना है। तो
तो मान लेते हैं ये हमारे पास सिलेंडर है और इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट जो है वो h है। तो ये सिलेंडर जिसकी रेडियस r हाइट h है, इसमें दो ही पैरामीटर होंगे, इसमें दो ही पैरामीटर होंगे साइज नापने के। अगर सिलेंडर की साइज बतानी है तो सिलेंडर की रेडियस बता दें और सिलेंडर की हाइट बता दें तो सिलेंडर के डायमेंशन मेज़र हो जाएंगे। तो सिलेंडर की साइज अगर नापना है तो कोई पूछे तो क्या नापेंगे? सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर में अगर देखें इसमें 3 सरफेस हैं, 3 सतहें, 3 सतहें। एक तो ये मुड़ा वाला, ये जो मुड़ जाएगा, तो एक ये सरफेस, एक टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस, 3 सरफेस। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो तीनों सरफेस का एरिया निकाल लें और जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा।